हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के इस नई क्लास में। ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग करने वाले हैं जो घटनासार हाफेरली मैगजीन आई है, जिसमें आप देखेंगे इसके करंट अफेयर अर्धवार्षिकी नवंबर से लेके अप्रैल तक का ये अपडेट है। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट नोट्स किस तरीके का होगा इसको पहले हम बता दें। और एक चीज़ ये कि सबके लिए हेल्पफुल क्या है, स्पेशल फॉर टू या आर ओ और यूपीपीसीएस वालों के लिए, बाकी अन्य भी जो कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि पूरे साल का जो है इसमें करंट अफेयर आपको एक साथ देखने को मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है पूरे करंट अफेयर को अगर आप देखें तो ये जो आपका घटना सार का है उसको इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स में इसको कन्वर्ट किया गया है। इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा क्लास को बनाने के लिए, और इसमें जो इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं उसको इसमें इंक्लूड किया गया है ना। और साथ साथ इसको जो सारे के सारे स्टेटमेंट हैं उसको कुछ और शॉर्ट करने का प्रयास किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी के लिए। कमेंट करके क्लास बताइएगा कैसी लगी, और इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और आर स्पेशल वाले लोग एकदम वीडियो को लाइक करके चैनल से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम से भी और यूट्यूब से भी, क्योंकि यहाँ के आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और एक और चीज़ बता दें कि जो क्रॉनिकल मैगजीन है उसका मंथली आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वो मंथ वाइज आपको कराया ही जा रहा है। लेकिन ये जो है कंप्लीट आपको बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, इसलिए इस क्लास को भी ये कराया गया है। क्लास को कीजिए और बताइए क्लास कैसी लगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। के साथ ही यहाँ से हम लोग अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय, यानी घटनासार के जो अंतर्राष्ट्रीय इशू है, ठीक है, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट्स हैं, उसको हम लोग वन बाय वन करके यहाँ से देखेंगे। तो पहला इसमें कह रहा है कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का जो 6वां संस्करण है, ठीक है, वो 9 अप्रैल 2025 को कहाँ पर आयोजित किया गया। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, बिम्स्टेक का ये सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन, तो ये थाईलैंड में, कहाँ पे, थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया है। और ध्यान दीजिएगा इसका संस्करण कौन सा है, तो 6वां संस्करण है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन 6वां संस्करण थाईलैंड में आयोजित किया गया है अप्रैल में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट, देखिएगा कि पृथ्वी की जो ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जिसे स्पेसएक्स ने 31 मार्च 2025 को लॉन्च किया है, कौन सा है, तो वो देखेंगे क्रम 2, है ना, फ्रेम 2 मिशन, ठीक है। क्रम 2 फ्रेम जो 2 मिशन है, इसको लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला देखिएगा इंपॉर्टेंट जो कह रहा है मार्च 28 जो है, किन दो देशों में विनाशकारी भूकंप आया, तो हाल फिलहाल में म्यांमार और थाईलैंड में देखिएगा भूकंप आया है। और यहाँ पे जो भूकंप आया उसकी तीव्रता 7.7 की तीव्रता थी। इस भूकंप ने आप देखेंगे म्यांमार और थाईलैंड में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िएंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, 92 बीटा मूल्य का हाइड्रोजन जन भंडार खोजा है, ठीक है। तो ये फ्रांस ने, किसने, फ्रांस है, दुनिया का सबसे बड़ा जो है इस हाइड्रोजन बिलियन डॉलर का आप कह लीजिए मूल्य का हाइड्रोजन भंडार खोजा है, हाइड्रोजन भंडार, तो ये फ्रांस ने खोजा है, ठीक है। फ्रांस का नाम याद रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है 3 से 6 मार्च 2025 के बीच मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो बार्सिलोना स्पेन में, ठीक है, बार्सिलोना स्पेन में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। कह रहा है कि हाल ही में किस देश में स्थित माउंट फटेल ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है, तो ये इथियोपिया, ठीक है, इथियोपिया में यहाँ पे ये ज्वालामुखी है, जहाँ पे अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, ये उद्गार हुआ और यहाँ पे मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है हाल ही में। अगला पॉइंट कह रहा है कि इस कंपनी ने ओसेलॉट नाम से अपनी पहली कंप्यूटिंग जो चिप है उसका अनावरण किया है, तो अमेजन ने, किसे, अमेजन ने हाल फिलहाल में ओसेलॉट नाम से क्या अपना एक कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि थाईलैंड के बैंकॉक में 4 अप्रैल 2025 को आयोजित किए गए 6ठे बिम्स्टेक सम्मेलन में, जो बिम्स्टेक है, उस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था, तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। ये क्या था, अभी ऊपर हमने जो देखा था उसका, ये उसी का क्या है यहाँ पर, तो ये थीम है, उसका थीम क्या है, समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि मार्च 2025 में किस देश की निजी कंपनी का जो लैंडर है वो ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड किया है, तो ये अमेरिका का, ठीक है। और फायर फ्लाई एरोस्पेस कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कंपनी नई है तो इसका नाम भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, फायर फ्लाई एरोस्पेस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। कह रहा है कि हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने मंगोलिया क्षेत्र में
कितने लाख टन के थोरियम की खोज की है? थोरियम की खोज यहाँ पे की गई है 10 लाख टन की, कितने की? 10 लाख टन थोरियम की खोज यहाँ पर की गई है। अगला पॉइंट, मार्च जो 1 मार्च 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा घोषित किया है? तो अंग्रेजी को। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अमेरिका की आधिकारिक भाषा जो है वो घोषित कर दी गई है किसके द्वारा? ट्रंप के द्वारा, और वो है अंग्रेजी। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने स्मोकी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये चीन ने। किसने? चीन ने ये लॉन्च किया है, और ये जो है क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि अंतरिक्ष स्टेशन में पिछले 9 महीने से फंसी जो भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री है ना, गगन विलियम्स और उनके सहकर्मी बुच बिल्योर, जो 19 मार्च 2025 को वापस आए हैं, उनके बारे में क्या चीज़ें कहा गई है? तो वो किस मिशन के तहत जो है सुरक्षित पृथ्वी पर वापसी किया है? तो नासा के जो स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन। ठीक है, नासा का स्पेस एक्स जो है क्रू 9 मिशन के तहत इन दोनों लोगों को वापस लाया गया है। अगला पॉइंट देखिएगा कि 24 मार्च 2025 को अमेरिका की मध्यस्थता के बाद रूस और यूक्रेन की क्षेत्र में युद्ध विराम के लिए सहमत हुए हैं। तो ब्लैक सी के क्षेत्र में, कहाँ पे? ब्लैक सी के क्षेत्र में ये जो मध्यस्थता हुई, इसके बाद से अगर आप देखें रूस और यूक्रेन क्या करेंगे, तो यहाँ पे युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल 23 में 9 अप्रैल 23 को अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस फ्रेमवर्क समझौते को, है ना, संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कब लागू किया गया है? तो यहाँ पे 23 जनवरी 2025 को। कब? 23 जनवरी 2025 को लागू किया गया है। अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे इसी में कह रहा है 23 जनवरी 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया रोग से मुक्त किया? तो जॉर्जिया को। किसको? जॉर्जिया को यहाँ पे मुक्त किया गया हाल फिलहाल में, किससे? मलेरिया से। ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यूएचओ के द्वारा इसको किया गया है, और जॉर्जिया जो है अब तक डब्ल्यूएचओ द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किए गए 45 देश और एक जो क्षेत्र की सूची में शामिल है। ठीक है, इसमें ये शामिल हो गया 45 देशों की सूची में। अगला पॉइंट कह रहा है कि जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में 5.5 घंटे का स्पेस वॉक कर किसी महिला द्वारा अब तक सर्वाधिक 62 घंटे 6 मिनट का स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ये भी सुनीता विलियम्स के नाम से बना है ना, इन्होंने बनाया है, जो हाल फिलहाल में अभी अंतरिक्ष से वापस आई हैं, और इनके बारे में ये है कि भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। तो सुनीता विलियम्स का नाम ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि किन 3 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने, है ना, इकोवास इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट से अलग होने की घोषणा की है? कि नाइजर, माली और बुर्किना फासो। ठीक है, ये 3 देश हैं जो अभी हाल फिलहाल में जो इकोवास है उससे क्या है, अलग होने की घोषणा की है। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पर स्थित मीरकैट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ा ईका थाओ नामक आकाशगंगा की खोज की है? तो दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में ये खोज की गई है, जिसको आपको ध्यान में और रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है इसी तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ ही बता दें, पीडीएफ के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, है ना, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा। जीएस सक्सेस मंत्रा के नाम से चैनल है, और यही पीडीएफ से आपको सारी चीज़ अपडेट मिल जाएगी। तो दक्षिण अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दारुसलाम तंजानिया में। कहाँ पे? तंजानिया में किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की हाई स्पीड ट्रेन CR 450 का अनावरण किया है? तो चीन ने। ठीक है, इसका नाम भी याद रखिएगा, ये हाई स्पीड ट्रेन है, और ये जो चीन के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में यौन दुर्व्यवहार की जो तस्वीरें बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले एआई उपकरण को अपराध की श्रेणी में शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो देखिएगा, ये ब्रिटेन बना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के एआई को लेके प्रतिबंध करने के लिए, है ना, और उस श्रेणी में शामिल करने वाले दुनिया का पहला देश बना है, तो इसका नाम ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है कि 12 से 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? तो ये दुबई में किया जाएगा। कहाँ पे? दुबई में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि फरवरी 2025 में अमेरिका के बाद किस अन्य देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की सदस्यता छोड़ने का जो है घोषणा किया है? तो अर्जेंटीना ने। किसने? हाल फिलहाल में अर्जेंटीना ने जो है ये अमेरिका के बाद से डब्ल्यूएचओ की सदस्यता छोड़ने का घोषणा कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में किस मुस्लिम देश ने हेमार 17
100 किलोमीटर और गदर 380 जो 1000 किलोमीटर है नमक मिसाइलों का अनावरण किया है। तो ईरान ने, किसने? हाल फिलहाल में ईरान ने इन 2 मिसाइलों का क्या किया है? अनावरण किया है, और ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, चर्चा में बना बना रहता है हम बार बार। अगला पॉइंट है, कह रहा है जी हाल ही में खगोलविदों ने ज्ञात ब्रह्मांड में अब तक की सबसे बड़ी संरचना जो आकाशगंगा का समूह है किस नाम से खोज की है, जो लगभग 1.3 बिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। और इसमें बात करेंगे 200 क्वाड्रिलियन और द्रव्यमान, जो सौर द्रव्यमान है इसमें स्थित है। तो इसका नाम है क्वीपू। ठीक है, क्वीपू नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा स्पेसएक्स की। और देखेंगे इससे साइंस की जो न्यूज़ है उसमें से ये एक है ना। तो इसका नाम याद रखिएगा क्वीपू, सीरियस पूछेगा चर्चा में रहा है क्वीपू क्या है, तो ध्यान दीजिए कि बड़ी सबसे बड़ी संरचना का ये क्या है? आकाश गंगा है। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि फरवरी 2025 में चीन के बेस्ट एंड रोड इनिशिएटिव से किस देश ने अपने आप को अलग कर लिया? तो पनामा ने, किसने? पनामा ने हाल फिलहाल में अपने जिस चीन की ये इनिशिएटिव है उससे अलग होने की घोषणा कर दी है। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि 11 से 14 फरवरी 2025 के बीच दुनिया का अग्रणी जैविक व्यापार मेला, ठीक है, 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो न्यूरमबर्ग जर्मनी है वहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, स्पेशल नाम सिर्फ याद रखिएगा, जर्मनी याद रखेंगे तभी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, जैविक व्यापार मेला कैसा है? जैविक व्यापार मेला का आयोजन जर्मनी। इससे अगर आप याद रख पाए तो बेहतर है, याद हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने हाईविया इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन तकनीक है इसका प्रयोग करके पहली बार कंगारू गुड़ तैयार किया है? तो क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी जो है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रेलिया की है, इन्होंने जो है इस चीज़ को तैयार किया है, आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट, वह देश जिसने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को फरवरी 2025 में मंजूरी दी है? तो चीन ने। ठीक है, चीन ने मंजूरी दे दी है। पीडीएफ के लिए बता दें, टेलीग्राम चैनल लिंक यहीं पे है, ठीक है, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन भी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आर स्पेशल बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अपडेट मिलेंगी, तो बने रहेगा एग्जाम तक, वहाँ पे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगला पॉइंट है, यह केंद्र जो है दक्षिण चीन सागर की सतह से 2000 मीटर यानी 6560 फुट नीचे स्थापित किया जाएगा। इसके 2030 तक शुरू होने की संभावना है। ठीक है, तो किसी चीज़ की संभावना की बात की जा रही है, तो जो यहाँ पर ये दक्षिण चीन सागर में चीन ने ये मंजूरी जो प्रदान की है इसी के बारे में बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है, भारतीय मूल के व अमेरिकी सीनेटर जी ने 12 फरवरी 2025 को अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में मंजूरी प्रदान की है। तो तुलसी गबार्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिए। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, तुलसी गबार्ड। हाल फिलहाल में इनको अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में क्या दी है? मंजूरी दे दी है, तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि दुबई में 11 से 13 फरवरी 2025 को आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, इसकी थीम थी, तो भविष्य की सरकारों का निर्माण, इसकी क्या थी? थीम थी, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की ये थीम थी। अगला पॉइंट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 फरवरी 2025 को गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम परिवर्तित करके क्या रखने की घोषणा की है? तो गल्फ ऑफ अमेरिका। जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसका नाम परिवर्तन करके अब रखने की घोषणा की गई है, तो गल्फ ऑफ अमेरिका। ठीक है, अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दुनिया का सबसे लंबा उच्चतम क्षमता वाला तकनीकी रूप से उन्नत सबसे क्या जो केवल नेटवर्क प्रोजेक्ट वायरवर्थ की घोषणा फरवरी 2025 में किसके द्वारा की गई है? तो मेटा फेसबुक के द्वारा की गई है ना। सिंपल सा पूछेगा, प्रोजेक्ट वायरवर्थ किससे संबंधित है? तो मेटा फेसबुक से संबंधित है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में इसका आयोजन किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अपकमिंग शिखर सम्मेलन होते हैं उसमें का एक ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ठीक है, जुलाई में आयोजित होना है, और ये पहले ही बता दिया गया कहाँ आयोजित किया जाएगा। अगला पॉइंट है, कह रहे कि एलोन मस्क की एआई कंपनी ने फरवरी 2025 में किस नाम से नया स्मार्ट एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ग्रोक 3। ठीक है, ये बहुत चर्चा में विषय बना था, इससे जैसे जो लोग जिस तरीके से सवाल पूछ रहे थे, जिस भाषा में पूछ रहे थे उसी लहजे में जवाब दे रहा था, गाली कोई दे रहा था तो गाली दे के भी जवाब दे रहा था, सिंपल सवाल का सिंपल जवाब दे रहा था। तो ये उस तरीके से इतना एडवांस ग्रोक 3 को बनाया गया था, एआई कंपनी जो है एलोन मस्क की कंपनी ने इसको बना रखा था। अगला पॉइंट है, जनवरी 2025 में जो ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट 2024 जारी हुई है उसके अनुसार जल से जुड़ी आपदाओं के कारण वर्ष 2024 में कितनी मौतें होने का अनुमान है? तो लगभग 8700 से अधिक मौत होने का अनुमान लगाया गया है, इससे जल के जुड़ी आपदाओं के कारण है। अगला पॉइंट कह रहा है कि फरवरी 2025 ने तेल निर्यातक देशों के गठबंधन ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राज़ील। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई संगठन में कोई देश शामिल हो रहा है
किसी संगठन में कोई देश बाहर निकल रहा है तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ओपेक में कौन देश शामिल हुआ है, तो ब्राज़ील शामिल हुआ है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। कह रहा है कि 21 मार्च 2025 को किसने नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है, तो निटुम्बुंदी जो नदतवा, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। हेनन से अगर याद रखेंगे तब भी नाम याद हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा, नामीबिया की पहली जो है महिला राष्ट्रपति के रूप में ये शपथ ग्रहण किया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। हाल ही में बोको हरम जो आतंकवादी संगठन है, उसके विरुद्ध किस देश की सेना ने ऑपरेशन हस्का नाइट जो है चलाया है, तो चाड, ये अफ्रीकी देश है। इसने इनके खिलाफ जो बोको हरम आतंकवादी संगठन है, इनके क्या किया है, ऑपरेशन हस्का नाइट जो है चलाया है। और ध्यान दीजिए का संबंध अफ्रीकी देश चाड से इसका संबंध है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वह देश जहाँ राष्ट्रीय दिवस समारोह में 12 मार्च 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया है, तो ये मॉरिशस में अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस नाम से टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित विश्व की पहली क्वांटम चिप प्रस्तुत की है, तो मेजराना फर्स्ट के नाम से इसको हाल फिलहाल में क्या किया है, प्रस्तुत किया है। और ये किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है। और ये क्या है, तो टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित विश्व की पहली क्वांटम चिप होगी मेजराना फर्स्ट। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है, तो ते ग्लेई, दक्षिण अफ्रीका की ये महिला है। इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, है ना। ये प्रश्न वैसे हैं जहाँ से सीधे ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। इनका नाम और ये देश है दोनों याद रखिएगा, है ना। बार बार मैं कह रहा हूँ कि इस मिसेज वर्ल्ड 2025 में खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। तो इस बार के लिए जो कोई भी एग्जाम है उसके लिए एकदम नोट कर लीजिएगा, जो भी एग्जाम होना उसमें ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल के दिनों में सक्रिय जो ज्वालामुखी माउंट दुकोनी, ठीक है, ज्वालामुखी का संबंध किस देश से, तो नो डाउट इंडोनेशिया से इसका संबंध है। कहाँ से, इंडोनेशिया से इसका संबंध है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि 6 मार्च 2025 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास स्थित माउंटेन में ये चंद्र मिशन उतारने का सफलता प्राप्त की है, तो लूनर ट्रेवल ब्लेजर मिशन, ठीक है, लूनर ट्रेवल ब्लेजर मिशन ने इसको क्या किया है, तो सफलता प्राप्त किया है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वैश्विक जो जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए इटली के रोम में आयोजित CBD 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में किस फंड को लॉन्च किया गया, तो कैली फंड को, किसको, कैली फंड को लॉन्च किया गया। ये जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ध्यान दीजिएगा कोप ऑफ पार्टी जो 16वां कॉन्फ्रेंस है इसका इटली के रोम में आयोजित किया गया, तो ये भी अलग से आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया है, तो बांग्लादेश में। कहाँ पे, बांग्लादेश में। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑपरेशन डेविल हंट कहाँ चलाया गया, तो बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है कि यदि किस देश की संगीत जो है सेवडालिंका को हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, तो बोस्निया, ठीक है, बोस्निया का ये है संगीत जो है, इसको हाल फिलहाल में किस में शामिल किया गया है, तो यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला पॉइंट। कह रहा है कि 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड की संसद ने एक कानून को पारित कर किस पहाड़ को कानूनी व्यक्ति जो लीगल पर्सन का दर्जा प्रदान किया है, तो माउंट तारानाकी को, किसको, माउंट तारानाकी को जो है लीगल पर्सन की उपाधि दे दी गई है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश को ऑनकोसर सियासित रिवर ब्लाइंडनेस है बीमारी उससे मुक्त घोषित किया है, तो दिखेगा नाइजर को, किसको, तो नाइजर को घोषित किया है। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है, तो अमेरिका के ट्रम्प सरकार ने। अभी अमेरिका ने, फिर अभी नाइजर वाला एक और पॉइंट मैंने बताया है, तो भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन सा देश जो है 2025 में ब्राजील की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह का 8वां और 9वां सदस्य बना है, तो इंडोनेशिया 8वां और नाइजीरिया जो है 9वां देश बना है किसमें, ब्रिक्स के समूह में। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से कौन 2 देश यूरोपीय संघ के शेंजेन क्षेत्र में शामिल हुए हैं, तो रोमानिया और बुल्गारिया। कौन, रोमानिया और बुल्गारिया इसमें शामिल हुए हैं। और शेंजेन क्षेत्र होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, ये शेंजेन क्षेत्र है, ये लगभग 29 यूरोपीय देश शामिल हैं जिनके बीच आंतरिक सीमा नियंत्रण नहीं रहती है, ठीक है, ये इस तरह के देश हैं। और इसमें शामिल कौन हुआ है, तो रोमानिया और बुल्गारिया।
अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है, तो जनरेशन बीटा, क्या जनरेशन बीटा नाम दिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश का याला ग्लेशियर 2040 तक विलुप्त हो जाएगा, तो ये नेपाल का एक ग्लेशियर है और इस जलवायु परिवर्तन के कारण अगर आप देखेंगे तो 2040 तक क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में जो मॉन्यूमेंट्स फंड द्वारा जारी 25 इंडेंजर हेरिटेज साइट की सूची में पहली बार पृथ्वी ग्रह से बाहर के इस स्थल को जोखिम वाली जगह में शामिल किया गया, तो चंद्रमा को, मून को इस बार शामिल किया गया है और इसका कारण ये बताया गया है कि चंद्रमा पर बढ़ती जो व्यावसायिक और वैज्ञानिक गतिविधियां हैं उसके कारण उसे नुकसान पहुंच रहा है। तो उस फेस में किसमें जो डेंजर वाली सूची है, पहली बार जो है जोखिम वाली सूची में किसको जगह दिया गया, चंद्रमा को जगह दिया गया है। आगे बढ़िएगा फटाक से, अगला पॉइंट देखिएगा। अगला कह रहा है ऊर्जा एवं एआई पर विश्व सम्मेलन जो है तो 24 दिसंबर जो है कहाँ आयोजित किया गया, तो पेरिस फ्रांस में। ऊर्जा और एआई पर ये विश्व सम्मेलन 2024 कहाँ पर, तो पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है साथियों, दिसंबर 2024 में आए भूकंप से प्रभावित प्रशांत महासागर स्थित हुआ छोटा देश जिसकी सहायता के लिए भारत ने $5 लाख की सहायता राशि प्रदान की है, तो वानुआतू एक छोटा सा देश है वहाँ पे जिसको भारत ने सहायता प्रदान की है। अगला पॉइंट कह रहा है मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन जो COP 16 का 16वां जो सत्र है ये कहाँ पे आयोजित किया गया, तो रियाद सऊदी अरब में। कहाँ पे, रियाद सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया है। और यहाँ पर एक पॉइंट है कि दिसंबर 2024 में किसे 240 वर्षों बाद आधिकारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है, तो जो है वाइल्ड ईगल को जो है इसको घोषित किया, किसको, वाइल्ड ईगल को घोषित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण किसने किया है, तो चीन ने। अभी फिर इसके पहले पॉइंट उन्हें बताया जो CR 450 था ट्रेन हाई स्पीड, वो भी चीन ने किया है और यहाँ पर भी चीन का नाम आ रहा है, फिर दोनों जगह नाम याद रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, ये टाइम पत्रिका के द्वारा 2024 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया, तो डोनाल्ड ट्रंप को, और ये दूसरी बार है जब डोनाल्ड ट्रंप को ये घोषित किया गया टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। अगला पॉइंट, हाल ही में किस देश ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को नागरिकता प्रदान की है, तो इटली ने। ठीक है, किसने, इटली ने। और अगला पॉइंट कह रहा है कौन सा देश ग्रीन स्टील के उत्पादन को बढ़ावा देने और कम कार्बन अर्थव्यवस्था को बढ़ने के मिशन को समर्थन देने के लिए ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, तो भारत। किसने, भारत ही बन गया है देश और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ तक अगर आप देखें तो आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय वाला सेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, हम लोग देखेंगे क्या, तो आर्थिक का इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट नोट्स है उसको वन बाय वन करके देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि मार्च 2025 में विकिपीडिया ने किस राज्य से सिंगापुर को इथूरियम फलों का पहला ऐतिहासिक जो निर्यात किया है, तो मिजोरम। कहाँ से, मिजोरम से इसको किया है। तो ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा, नॉर्थ ईस्ट के जो भी कोई स्टेट है जब भी चर्चा में आते हैं तो वहाँ का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को भारत पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है, तो 26%। ठीक है, ये टैरिफ का प्रतिशत याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि भारत और अमेरिका के जिस तरीके के अभी हालात में रिश्ते बदले हैं, है ना, तो उसमें कि अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में था टैरिफ को लेके, और ये टैरिफ का परसेंटेज सीधा सीधा याद रखिएगा, 26% टैरिफ लगाने की घोषणा किया गया है। अगला पॉइंट, अप्रैल 2025 में तेलंगाना और केरल के किन उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है, तो एक तेलंगाना है और एक केरल का है। एक है रोमेटो और चिली जो चपाता मिर्च है, वारंगल तेलंगाना का, और दूसरा है कन्नैयप्पा। ठीक है, कन्नैयप्पा ये आदिवासी हस्तशिल्प कहाँ का है, तो केरल का। ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा, इनका नाम ध्यान रखिएगा, जिनको भी हाल ही में GI टैग मिला और कहाँ कहाँ से, तेलंगाना और केरल से है, इनको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि मार्च 2025 में किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है, तो राजीव गौबा को। ठीक है, राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा, अपॉइंटमेंट में अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग की ओर से उसकी किस पहल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, तो प्रवाह और सारथी। क्या, प्रवाह और सारथी, इसके लिए सम्मानित किया गया RBI को। सिंपल से यहाँ से भी प्रश्न पूछेगा कि जो सेंट्रल बैंकिंग के लिए ना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से किसको दिया गया है, तो ये नाम याद रखिएगा RBI का, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट में है, आपको ध्यान से उतर जाए
लेकिन ये अवार्ड आरबीआई को मिला है और किसके लिए मिला है, प्रवाह और साथी के लिए मिला है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि मार्च 2025 में किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स से समझौता किया है, तो जियो ने। किसने? स्पेस एक्स जियो ने समझौता किया है इसके लिए, तो हाई स्पीड नेटवर्क के लिए, ठीक है, इंटरनेट स्पीड के लिए समझौता किया है। अगला पॉइंट देखिएगा कि भारत ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने टन फूला उत्पाद का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया, तो 1 अरब टन का। कितना? 1 अरब टन का आंकड़ा पार किया है। एक तरफ देखेंगे जहाँ पर जो है इन सब चीज़ों को, जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ऊर्जा के स्रोत, उसको बंद करके बाकी सौर ऊर्जा पे जाने की बात की जा रही है। अब फिर यहाँ पे कोयला उत्पादन जो उसमें से एक है जो ग्लोबल वार्मिंग को लेके है, लेकिन भारत अपने आप में प्रतिबद्ध है 2070 तक जो है नेट जीरो इमिशन कार्बन को करने के लिए। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 मीट्रिक टन मूल जो है माल अ, बुलाई करने वाला, बोने वाला भारत का पहला रेलवे जोन बना है। बुलाई करने वाला देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 250 मीट्रिक ईस्ट कोस्ट रेलवे, ठीक है, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने लगभग 250 मीट्रिक टन जो है ढोने का काम यहाँ पर किया है। किसने? ईस्ट कोस्ट रेलवे ने। अगला पॉइंट कह रहा है कि मार्च 2025 में किस वैश्विक वित्तीय संस्थान ने भारत 2025 में जापान और 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा की है, तो देखिएगा आईएमएफ ने किया। ये बहुत बड़ी घोषणा है आईएमएफ के द्वारा, ठीक है। इसने बता रखा है, कह रहे इसकी घोषणा है कि भारत जो है 2025 में जापान को और 27 में जर्मनी को पीछे छोड़ के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और ये कौन कह रहा है? तो आईएमएफ के द्वारा ये बताया गया है। अगला पॉइंट है, ध्यान नीचे कह रहा है कि हाल ही में S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय बैंक कौन बना है? तो एस बैंक, ठीक है, एस बैंक जो है हाल फिलहाल में इस रैंकिंग में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक बना है। अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के जो एयरसेल के लिए भारत ही में हाल ही में किस संगठन ने होको टैक्स जो प्रमाणन प्राप्त किया है? तो नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम ने, नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम ने ये प्रमाणन प्राप्त किया है, तो ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है कि यह प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय खरीदारी को आश्वस्त करता है कि एरी सिल्क अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है, तो ये सिल्क के लिए प्रमाणन दिया गया, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगला पॉइंट कह रहा है कि मार्च 2025 में नाइट बैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट में भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक केंद्रों में कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान दीजिएगा, चौथा स्थान। कौन सा स्थान? इसमें चौथा स्थान मिला है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मार्च 2025 में रेलवे से संबंध किन दो कंपनियों को नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया है? एक तो आईआरसीटीसी को दिया गया है और एक आईआरएफसी को दिया गया है। ये दो कंपनियों को जो है नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि 6 फरवरी 2025 को फूड टेक दिग्गज कंपनी जोमेटो ने अपना कारपोरेट नाम परिवर्तित करके क्या रखने की घोषणा की है? तो इटर्नल लिमिटेड, ठीक है, इसने क्या नाम रखने की घोषणा की है? इटर्नल लिमिटेड अपना नाम रखने की घोषणा की है। कौन? तो ये जोमेटो ने अपना काम किया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि 2025 में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार करने वाला जो है पहला देश कौन बना है? तो अल सल्वाडोर, ठीक है, अल सल्वाडोर ने किसको? बिटकॉइन को जो है इसको कानूनी रूप से स्वीकार करने वाला पहला देश बन गया, तो अल सल्वाडोर का नाम ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 के अवसर पर महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से इंश्योरिंग हीरोज अभियान को लॉन्च किया है? तो ये फोनपे ने किया है। किसने? फोनपे ने किया है, तो ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब देखिए 8 मार्च में इंपॉर्टेंट दिवस वाला देखिएगा डेट, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में जारी इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार तो वर्ष 2025 में आईपीओ के द्वारा फंड एकत्र करने के मामले में दुनिया का शीर्ष देश रहा है, तो कौन सा? ये भारत रहा है, ठीक है, कौन देश? तो भारत रहा है हाल ही में सबसे ज़्यादा क्या इसमें फंड एकत्र करने में पहला देश रहा है भारत। अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत 2 समृद्धि मवेशी बीमा योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो केरल में। कहाँ पर? केरल में प्रारंभ की गई है, इसको ध्यान रखिएगा। ये योजना का नाम 2 समृद्धि मवेशी बीमा योजना, ठीक है, ये राष्ट्रीय पशुधन की मिशन के तहत इसको प्रारंभ किया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी रिपोर्ट इसके अनुसार 25 से 27 तक भारत की बिजली मांग कितने प्रतिशत दर से बढ़ने का अनुमान है? तो लगभग 64% से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट।
अगला पॉइंट कह रहा साथी हूँ कि हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को जीडीपी आकलन का आधार वर्ष बनाने की घोषणा की है? 2022-23। कब? 2022-23 को बनाने की घोषणा की है। इसमें जो है जीडीपी आकलन का आधार वर्ष बनाने की घोषणा की है 22-23 को। अगला पॉइंट कह रहा है फिर जनवरी 2025 में जारी ब्रांड फाइनेंस 2025 रैंकिंग में आईटी सेवाओं को ब्रांड मूल्य में कौन सी भारतीय आईटी कंपनी $20 मिलियन का ब्रांड मूल्यांकन प्राप्त करने वाली वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है? तो ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, टाटा जो है इतना जो प्राप्त करना है $20 बिलियन का ब्रांड वैल्यूएशन प्राप्त किया है टाटा कंसल्टेंसी ने। अगला पॉइंट कर रहा है जनवरी 2025 में 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन किसान मजदूर कृषि मजदूर जो है कल्याण योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो छत्तीसगढ़। इसके द्वारा छत्तीसगढ़ के द्वारा योजना शुरू की गई, ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की गई है? तो एक्सिस बैंक। कौन सा बैंक? एक्सिस बैंक के साथ ये साझेदारी की गई है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान ने शहरी निवासियों के लिए हाल ही में किस नाम से जैविक खाद लॉन्च की है? तो कल्पभूमि। किस नाम से? कल्पभूमि नाम से इसको लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ने कैंपस के भीतर सुरक्षित, पारदर्शी और प्रभावी लेनदेन प्रणाली स्थापित करने के लिए किस नाम से ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल मुद्रा को पेश किया है? तो बीम पॉइंट। कौन सा? बीम पॉइंट के नाम से इसने उसको पेश किया है। अगला पॉइंट कह रहा है केंद्रीय बजट 25-26 में जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने स्वदेशी लघु मॉड्यूलर इक्वेटर SMR विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है? तो 20,000 करोड़। ठीक है, 20,000 को ये इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए स्वदेशी तौर पर इसको काम में लाया जाएगा। अगला पॉइंट है साथियों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 25-26 में जो केंद्रीय बजट भारतीय रेलवे के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो 2.52 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट आवंटित किया गया है। किसके लिए? तो देखिएगा भारतीय रेलवे के लिए। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला कह रहा है कि केंद्रीय बजट 25-26 में भारतीय बीमा क्षेत्र के लिए FDI की सीमा 74% से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की गई? तो 100% की घोषणा कर दी गई है, उसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कब तक देश में 10,000 भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान करने का लक्ष्य की घोषणा की है? तो 2030 तक। ठीक है, 2030 तक 10,000 GI टैग प्रदान करने की घोषणा की गई है। और अप्रैल तक की बात करें 2025 तक 600 से अधिक GI टैग प्रदान किए जा चुके हैं। कितना? 600 से अधिक GI टैग प्रदान किए जा चुके हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार कुल जो GVA है उसमें सेवा क्षेत्र का योगदान जो है 2025 में कितना अनुमानित है? तो 55.3% अनुमानित है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है केंद्रीय बजट 25-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई है? तो ये बिहार में की गई है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के लिए वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये सेवा क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? ध्यान दीजिएगा, ये जो क्षेत्र है ये सेवा क्षेत्र है। अगला पॉइंट कह रहा है कि 11 दिसंबर 2024 को किसे भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्ति का एक सवाल है, अगर पूछता है कि ये और फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वाला और PM के जो उसमें सचिव प्रधान सचिव नियुक्त हुए हैं, वो सब सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट का नीति आयोग द्वारा जनवरी 2025 में जारी पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट में किस राज्य को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो ओडिशा। ठीक है, किसको? उड़ीसा को घोषित किया गया है। अगला पॉइंट केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत का सर्वाधिक निर्यात किस देश के साथ हुआ है? तो अमेरिका के साथ, लगभग 17.90% का साथ ये निर्यात हुआ है और अमेरिका के साथ इतना हुआ है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय बजट 25-26 में जल जीवन मिशन की अवधि को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? तो 2028 तक। जल जीवन मिशन, है ना, कमेंट करके जरा बताइएगा कि जल जीवन मिशन जो है इसके पहले की शुरुआत कब से की गई है और ये अब तक इसको बढ़ाकर 2028 करने की बात की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। कह रहे हैं कि तो भारत 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कितना विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 50%। कितना? 50% इसने निर्धारित किया है। अगला पॉइंट आर्थिक समीक्षा 2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष
25-26 में भारत की विकास दर कितना अनुमानित है? तो लगभग 6.3 से 6.8% तक तो है, यहाँ पर इसको अनुमानित रखा गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाली वह स्टील कंपनी जो मार्च 2025 में $30 अरब के बाजार पूंजीगढ़ के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बन गई है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनी कौन? जो जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनी है वो जो है आप देखेंगे $30 अरब के बाजार का साथ सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई स्टील वाले क्षेत्र में। अगला पॉइंट है कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत से खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है तो लगभग 332.3 मिलियन टन ये कितना है? अनुमानित है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। केंद्रीय बजट 25-26 में इस दाल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है। तो अरहर, उड़द और मसूरी 3 दाल हैं जिनके बारे में बात की गई थी बजट में, और ये कितने वर्ष का मिशन है? तो 6 वर्षीय एक मिशन की बात यहाँ पर की गई है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जनवरी 2025 में किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना अभी छत्तीसगढ़ के बारे में उन्होंने बयान दिया, छत्तीसगढ़ ने ये शुरू किया है। अगला पॉइंट है कि कह रहा है भारतीय जो प्रतिभूति विनियामक बोर्ड है सेबी, ये निवेशकों के निष्क्रिय या दावा न किए गए म्यूचुअल फंड जो फोलियो उसको पता लगाने के लिए किस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो मित्रा को लॉन्च किया है। ठीक है, किसको? मित्रा को लॉन्च किया है। मित्रा जो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर मेन ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट, जो इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब क्या कहते हैं, जो निवेशक अपना लगा के छोड़ दिए हैं या फिर नहीं बता रहे हैं किसका है किसका नहीं, उस पर दावा नहीं कर रहे हैं, तो उसको चेक करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, मित्रा बनाया गया है, ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हुई सहमति के अनुसार 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो $500 बिलियन, कितना? $500 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि फरवरी 2025 में जारी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2025 में दिग्गज कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर इस भारतीय कंपनी ने इंडेक्स में सैमसंग जो शीर्ष पर है के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसने एप्पल को पीछे छोड़ के है ना ये स्थान हासिल किया है, और टॉप पर इसमें अगर बात कीजिएगा तो सैमसंग है और दूसरे पर आ गया है कौन सा? रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला पॉइंट कह रहा है कि 22 दिसंबर 2024 को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी है उस पर 24 फसलों को खरीदने वाला पहला राज्य कौन बना? तो हरियाणा बना है। इसने घोषणा की थी और इसने इस तरह काम करके खरीदने वाला भी पहला राज्य बन गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी रिपोर्ट फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2030 तक कितनी नौकरियों के सृजित होने का अनुमान लगाया गया है? तो 170 मिलियन। ठीक है, 170 मिलियन यहाँ पे अनुमान लगाया गया है। और ये जो रिपोर्ट है कौन सा है? फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि आरबीआई द्वारा 24 से 28 फरवरी 2025 के बीच मनाया गया फाइनेंशियल यूथ लिटरेसी वीक है, उसकी थीम क्या थी? तो वित्तीय साक्षरता, महिला समृद्धि, ये थीम थी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 के। और मनाया किसके द्वारा गया था? कि ये आरबीआई के द्वारा मनाया गया था। अगला पॉइंट है विश्व आर्थिक मंच की औद्योगिक क्लस्टर परिवर्तन पहल में भारत के किन 5 औद्योगिक क्लस्टर को शामिल किया गया है? कि 5 क्लस्टर जो है इसको ध्यान दीजिए। पहला है भोपालपुर औद्योगिक पार्क, उसके बाद से काकीनाडा क्लस्टर आंध्र प्रदेश, ग्रीन हाइड्रोजन वैली केरल, और मुंद्रा क्लस्टर गुजरात, मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर, ये 5 जो क्लस्टर है को हाल फिलहाल में घोषणा करके शामिल करने की बात की गई है। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने गोल्डन कार्ड वीजा शुरू करने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने घोषणा की है। यहाँ तक तो ज़्यादा साथी ध्यान दीजिएगा, आपका आज की कंप्लीट होता है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या पुरस्कार के बारे में। ठीक है, पुरस्कार के बारे में देखें, जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार है उसको देख लेते हैं। पुरस्कार में पहला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इनके पहले पुर्तगाल जो यात्रा है उसके दौरान 7 अप्रैल 2025 को पुर्तगाल के किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सिटी ऑफ ऑनर। ठीक है, सिटी ऑफ जो ऑनर है उससे सम्मानित किया गया है कि इनको अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। अगला पॉइंट है, कह रहे हैं कि वह भारत का पड़ोसी देश इसने 5 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र भूषण से सम्मानित किया है। तो वह श्रीलंका। ठीक है, हाल फिलहाल में भी श्रीलंका ने अपने जो सर्वोच्च सम्मान मित्र भूषण उससे किसको सम्मानित किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है।
आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला कह रहा है कि दक्षिण भारत के लिए डेनमार्क के सम्मानित जो काउंसिलर जनरल और सनमार्क ग्रुप के अध्यक्ष, जिन्हें मार्च 2025 में डेनमार्क के राजा ने नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ड्रैनब्रोक से सम्मानित किया है, तो वो कौन है? ये है विजय शंकर। कौन है? विजय शंकर। अगला पॉइंट कह रहा है कि बिजनेस टुडे इंडिया द्वारा मार्च 25 में आयोजित वार्षिक सीईओ पुरस्कार समारोह के दौरान किस उद्योगपति को बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो कुमार मंगलम बिरला को। किनको? कुमार मंगलम बिरला को जो है अभी देखिएगा हाल फिलहाल में बिजनेस आइकॉन जो है, बिजनेस आइकॉन इसको ठीक है, बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है कुमार मंगलम बिरला को। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला कह रहा है किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को वर्ष 2024 के लिए भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो विनोद कुमार शुक्ला को। किसको? विनोद कुमार शुक्ला को किया गया है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि हाल ही में अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 इस पुरस्कृति को दिया गया है? तो हजारों पाइस ऐसी, ये जो कृति का नाम है, इसको दिया गया है अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला पॉइंट है कि संगीत अकादमी द्वारा हाल ही में किस संगीतकार को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो जो वायलिन वादक खार के श्री राम कुमार को, ठीक है, इनको सम्मानित किया गया है संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से। अगला पॉइंट है, कह रहा है भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी रश्मि शर्मा को हाल ही में किस देश द्वारा गोल्डन आउल से सम्मानित किया गया है? तो श्रीलंका सरकार द्वारा। किसके द्वारा? श्रीलंका सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के खाद्य उद्योग में जो परिवर्तनकारी योगदान के लिए किसे हरकोट पटलर तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर दिनेश शहर को। किसको? डॉक्टर दिनेश शहर को हाल फिलहाल में पुरस्कार दिया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इस देश द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डिनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? तो ये बारबाडोस का सम्मान था जो हाल में प्रधानमंत्री को दिया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में भारत सरकार को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए मोरक्को में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड। किससे? प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वास्तुकला के नोबेल पुरस्कार के रूप में प्रसिद्ध प्रित्जर पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे दिया गया है? इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, आर्किटेक्चर वाले कई बार पूछा हुआ प्रश्न है और सीधा सीधा एग्जाम में यहाँ प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो है चेंगडू के वास्तुकार लियू जियापंग, ठीक है, इनको सम्मानित किया गया है प्रित्जर पुरस्कार से। इसको जो आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, लगा लीजिएगा। अगला पॉइंट फिर से कि इंपॉर्टेंट पुरस्कार 2025 का प्रतिष्ठित स्टारबम वाटर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बुनपुर ब्लोसवेल को, ठीक है, इनको प्रदान किया गया प्रतिष्ठित स्टारबम वाटर पुरस्कार। अगला पॉइंट कह रहा है कि 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार हैंड की ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है? तो मॉरिशस से। किसे? मॉरिशस का सम्मान है जो प्रधानमंत्री को दिया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित संगीत सम्मान जो ग्रैमी अवार्ड है 2025, इससे भारतीय अमेरिका गायिका जो चंद्रिका टंडन है, उनका किस एल्बम के लिए सम्मानित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, त्रिवेणी। नाम भी याद रखिएगा, जो ग्रैमी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है इनको, इनका नाम है चंद्रिका टंडन, ठीक है, चंद्रिका टंडन को त्रिवेणी के लिए सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वह भारतीय क्रिकेटर 2025 के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया, तो रविचंद्र अश्विन को दिया गया है। अगला पॉइंट, वह भारतीय जिसे जनवरी 2025 में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो उर्वशी सिन्हा को। किसको? उर्वशी सिन्हा को जो गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है पुरस्कार का 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो चिली के पूर्व राष्ट्रपति जो मिशेल बाचलेट हैं, उनको सम्मानित किया गया है और ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है। तो ये पुरस्कार भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट, 2 मार्च 2025 को लॉस एंजलिस में आयोजित 97 जो 97 नंबर का अकेडमिक ऑस्कर अवार्ड है, वो उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित अधिकार सर्वाधिक 5 पुरस्कार किसने जीता है? अनोरा ने जीता है। किसने? अनोरा ने सर्वाधिक पुरस्कार को जीता है और ध्यान दीजिए लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया था इसको। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि हिंदी
हिंदी की लेखिका सूर्यबाला को उनके किस उपन्यास के लिए वर्ष 2024 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो पौन देश को वासी वेणु की डायरी, है ना। तो ये सम्मान मिला है किनको? लेखिका सूर्यबाला को, हिंदी की लेखिका है, और उपन्यास के लिए मिला है यह है व्यास सम्मान। और इनका जो रचना है वो बताई दिया, वो कौन सी रचना है। हिंदी भाषा के लिए गगनगिरी को उनके किस कविता संग्रह के लिए 2024 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मैं जब तक आई बाहर, ये उनकी उसका नाम है साहित्य कविता संग्रह का, जिसके लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है? तो ये कुवैत ने किया है। अगला पॉइंट, किसे डोगरी भाषा के दिवंगत साहित्यकार को उनकी पुस्तक एक और अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो चमन अरोड़ा को। किसको? चमन अरोड़ा को। साथियों ध्यान दीजिएगा, हाल फिलहाल में इनको सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि लंदन स्थित थिंक टैंक ब्रिज इंडिया द्वारा संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में आयोजित समारोह में 20 मार्च और 25 को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चिरंजीवी को, ठीक है, चिरंजीवी जो साउथ इंडियन एक्टर है, इनको सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क है, उसके द्वारा भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो एनटीपीसी लिमिटेड को। किसको? एनटीपीसी लिमिटेड को जो है ये सम्मान मिला है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्षा जो है भारत के निर्देशन में बनी फिल्म, जिसे पिछले दिनों रॉटरडम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित नेट पैक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फिल्म क्या है? बैड दर्द। कौन सी है? बैड दर्द फिल्म को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देखिएगा, नई दिल्ली में नागालैंड की किस परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को सम्मानित किया गया है नई दिल्ली में, और ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। कह रहा है कि फरवरी 2025 में किस भारतीय महिला को शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कला, संस्कृति और बाकी इन चीज़ों को सशक्त करने के लिए जो मैसाचुसेट्स के गवर्नर द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया? तो नीता अंबानी को। किसको? नीता अंबानी को पुरस्कार दिया गया, प्रशस्ति पत्र। अगला पॉइंट कह रहा है वह प्रसिद्ध भारतीय जीव विज्ञानी जिसे वन्य जीव संरक्षण, जिन्हें फरवरी में प्रतिष्ठित क्रिकेट टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर में शामिल किया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन। और कहाँ की है ये? तो असम की है, ये भी ध्यान में रखिएगा, पूर्णिमा देवी बर्मन और असम, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में जो ब्रिटेन का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार है, ब्रिटिश लेखिका शामना हार्वे को उनके अंतरिक्ष अलाइव के संग्रही उपन्यास के लिए दिया गया है। तो ऑर्बिटल। अब यहाँ पे नाम भी याद रखिएगा कि जो है बुकर पुरस्कार 2025 जो है ना, किसको मिला है? तो शामना हार्वे को मिला है, ये नाम याद रखिएगा। और इनका जो रचना थी वो ऑर्बिटल इनकी रचना, उसके लिए इनको दिया गया है। अगला पॉइंट है कि भारत सरकार की ओर से कॉर्पोरेट श्रेणी के तहत पशु कल्याण के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान प्राणी जो प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार है, वो हाथियों के संरक्षण से जुड़ी किस पहल को दिया गया है? ये वंदारा को दिया गया है। संस्थापक अंबानी है, जो गुजरात में इसको स्टेब्लिश किया गया वंदारा। आप देखे होंगे प्रधानमंत्री भी वहाँ गए थे, और काफ़ी बड़े स्तर पर इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक तो जैसा आपका पुरस्कार वाला भी पॉइंट कंप्लीट होता है। अब यहाँ से बच गया लास्ट जो है, वो सिर्फ खेल वाला पॉइंट बच गया है। देखिएगा यहाँ से खेल का जो पहला पॉइंट है, कह रहा T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। तो नो डाउट किंग कोहली, विराट कोहली, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है उसके 130 वर्षों के इतिहास में किसे जिसकी पहली महिला अध्यक्ष तथा पहला अफ्रीकी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये तैराक रहेंगे क्रिस्ट क्वेंट्री, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये पहली महिला होने के साथ साथ जो है ध्यान दीजिए पहली अफ्रीकी अध्यक्ष है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में लगभग 130 वर्षों का ये ऐसा इतिहास रहा है, इसको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये प्रश्न जिस तो भी एग्जाम होने वाला उसमें देखने को आपको मिल जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको एकदम हाईलाइट कर लीजिए, इनका नाम एकदम रट जाइएगा। और ये किस खेल से संबंधित? ये पूर्व तैराक है, तैराकी से संबंधित है। अगला पॉइंट कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अंधेपन से लड़ने हेतु विजन 2020 इंडिया का जो मार्च 2025 में सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। तो कृष्णमाचारी श्रीकांत को। किसको? कृष्णमाचारी श्रीकांत को जो है हाल फिलहाल में सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि ये जो किया गया है, यह पोषणा चेन्नई के शंकर नेत्रालय में जो विशेष कार्यक्रम की है विजन 2020 द राइट टू साइट इंडिया कार्यक्रम का प्रमुख भागीदार है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा।
अगला पॉइंट कह रहा है कि 20 से 27 माह तक नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? तो उज्ज्वला, ठीक है, उज्ज्वला इसका शुभंकर है, घरेलू गौरैया से ही प्रेरित है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, मार्च 2025 में किस ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो गो आई बी गो, ठीक है, वो जो इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसको? ऋषभ पंत को। और ये ऋषभ पंत जो है अभी हाल ही में आप देखेंगे आईपीएल में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी भी बने थे, तो इस भी ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की सेमीफाइनल में 9 मार्च को जो पराजित होने के बाद किस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने एक दिवसीय मुकाबले से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो स्टीव स्मिथ ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अगला पॉइंट कह रहा है इंपॉर्टेंट है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया है? तो रचित रविंद्रन को, ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, ये ध्यान दीजिएगा, भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं और इनके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। हारने के बाद भी इनके पुरस्कार दिया गया है, परफॉर्मेंस इनका बहुत तगड़ा था आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में। हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकन ऑफ द एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आईसीसी के चेयरमैन, ठीक है, जय शाह को सम्मानित किया गया आइकन ऑफ द एक्सीलेंस अवार्ड से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में फीफा ने प्रशासनिक विफलताओं के कारण जो तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बाद किन देशों को फीफा विश्व कप 2026 से प्रतिबंधित कर दिया है? तो रूस, पाकिस्तान एवं कांगो को, इसको जो है फीफा ने कहा किया है, प्रतिबंधित कर दिया है फीफा विश्व कप 2026 के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। रूस, पाकिस्तान और कांगो को ये क्या किया है? प्रतिबंधित कर दिया है, तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिए, भारत के 5 बार के ओलंपिक टेबल टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने मार्च 2025 में संन्यास की घोषणा की है, तो अर्पिता जो शरत कमल है, इन्होंने जो है संन्यास की घोषणा की है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि दुबई में किस देश को पराजित करके भारत ने ऐसे चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो न्यूजीलैंड को हरा के भारत ने जो है खिताब को जीता है और ये तीसरी बार जो है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब भारत ने जीता है। अगला पॉइंट है, फरवरी 2025 में क्रिकेट से जुड़ी किस संस्था द्वारा डोनेट ऑर्गन्स सेफ लाइफ अभियान की शुरुआत की गई है? तो आईसीसी के द्वारा ये इसको शुरुआत किया गया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी के द्वारा ये शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा कि 19 जनवरी 2025 में भारत में संपन्न पहले जो खो-खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या था? तो तारा और तेजस, ठीक है, तारा और तेजस शुभंकर था और भारत जो है महिला पुरुष दोनों ने खो-खो वर्ल्ड कप को जीता है और नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। अगला पॉइंट कह रहा है, फरवरी 2025 में पाकिस्तान की मेजबानी में खेले गए चैंपियन ट्रॉफी मुकाबले में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 1401 दिवसीय रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो विराट कोहली ने। अगला पॉइंट कह रहा है कि यह खिलाड़ी जिन्हें भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद्र जोरत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो मनु भाकर, ठीक है। और इसके साथ शूटिंग से है डी बुकेश को, शतरंज प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह को हॉकी, ये 4 खिलाड़ी हैं इनका नाम आप ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ इनका खेल भी ध्यान में रखिएगा। ये नाम थोड़ा ध्यान रखिए, मनु भाकर है ना, सही कर लीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है, कोलालमपुर में फरवरी 2025 को खेले गए अंडर-19 महिला आईसीसी टी20 विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम ने किस देश को पराजित कर लगातार दूसरी बार चैंपियन का खिताब जीता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका को हराकर, किसको? दक्षिण अफ्रीका को हराकर जो है हाल फिलहाल में इसने जीता है और इसका आयोजन जो है कोलालमपुर में हुआ था और फाइनल भारत जीता है, किसको हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हरा के जीता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अंडर-19 टी20 महिला विश्व कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिताब किसे मिला था? तो बोबांडी तिशा जो है भारत की थी, इनको जो मिला 309 रन इन्होंने बनाया था, ठीक है। अगला पॉइंट है, चीन के जो हार्बिन में 17 से 14 फरवरी 2025 के बीच आयोजित 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो बिनबिन और निनी, ठीक है, बिनबिन और निनी इसका शुभंकर था, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि जनवरी और फरवरी 2025 तक मुंबई में आयोजित प्रथम विश्व पिकल जो बाल लीग की विजेता टीम है वो बेंगलुरु जवांत रहे। अगला पॉइंट कह रहा है, वो भारतीय की महिला क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना जाए, तो स्मृति मानधाना, नो डाउट स्मृति मानधाना, इनका परफॉर्मेंस आप देख अवेलेबल पर रहता है। अगला पॉइंट कह रहा है, फरवरी 2025 को बीसीसीआई का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर पाली बुमराह अवार्ड किसे दिया गया? तो जसप्रीत बुमराह, तो इसको जसप्रीत बुमराह को। बात और बताए साथियों, आर स्पेशल बहुत ऐसी हैं, स्टार्ट कर दी हैं आपके लिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चल रहा है और टेलीग्राम जुड़ना ना भूलें, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए चीज़ें कराई जा रही हैं, वहाँ से जुड़ के
उस चीज़ का लाभ लीजिए जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाने वाला है। उत्तराखंड में संपन्न राष्ट्रीय खेल दोपहर का शुभंकर जो है क्या था, तो शुभंकर था मौली। ठीक है, कैसा शुभंकर इसका मौली था। अगला पॉइंट कह रहा है वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिसे हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब की प्रतिष्ठित सदस्यता प्रदान की गई, तो कौन है ये? सचिन तेंदुलकर है। और अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, हाल ही में किस देश को फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी सौंपी गई है, तो सऊदी अरब को सौंपी गई है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और फीफा विश्व कप 2030 का आयोजन मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में किया जाएगा, ये भी ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए किन क्रिकेटरों को इवेंट टीम एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है, तो शिखर धवन को नियुक्त किया गया था भारत से, सरफराज अहमद पाकिस्तान, शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया और टीम सऊदी न्यूजीलैंड से इनको किया गया था। ध्यान दीजिएगा मेजबान जो थी वो पाकिस्तान थी, जबकि पाकिस्तान वो पहले बाहर हो गई थी। भारत ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीत लिया है न्यूजीलैंड को हरा के। जनवरी 2025 में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो बिहार ने ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि आईसीसी ने हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल जोहोफलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया है, तो अमिला कर, ये जिन न्यूजीलैंडी पेस्ट ऑलराउंडर है, इनको सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, वह भारतीय ओलंपियन जिसने हाल ही में बीबीसी जो इंडियन स्पीड स्पोर्ट्स का वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, वो है मनु भाकर। ठीक है, मनु भाकर है, इनका खेल आप जानते हैं शूटिंग से ये संबंधित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों के हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो अमेरिका ने लगा दिया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द 2024 का सर गॉरफील्ड सोबर्स अवार्ड प्रदान किया गया, तो जसप्रीत बुमराह भारत से इनको ये प्रदान किया गया है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट। 13 मार्च 2025 में भारत सरकार ने गुजरात के अहमदाबाद के किस अंतर्राष्ट्रीय खेल के आयोजन की मेजबानी तो दावेदारी पेश की है, तो कॉमनवेल्थ 2030 के लिए। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, है अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए मेजबानी के लिए दावेदारी पेश की गई है। अक्टूबर 2024 में खेली गई महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर किस देश ने पहली बार जीता है, तो न्यूजीलैंड ने। किसने? न्यूजीलैंड ने। महिला T20 का था ये खिताब, इंपॉर्टेंट था। अक्टूबर 2024 में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जिम्बाब्वे ने किस देश के विरुद्ध सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया था? 344 रन, 4 विकेट पर विश्व रिकॉर्ड बनाया था ये गाम्बिया के अगेंस्ट। अगला पॉइंट कह रहा है वह महिला क्रिकेटर जिसे अक्टूबर 2024 में बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी ने जो बॉबकॉर्ड लिमिटेड के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो श्रियंका पाटिल। श्रियंका पाटिल को भारतीय महिला खिलाड़ी हैं क्रिकेट की, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट, अक्टूबर 2024 में किन टेनिस खिलाड़ियों को वर्ष 2024 के टेनिस हॉल ऑफ फेम का जो क्लास में शामिल करने किया गया, तो मारिया सारापोवा रूस की और ब्रायंट ब्रदर्स यूएस को शामिल किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने किस वर्ष के ओलंपिक की मेजबानी के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को पत्र भेजा है, तो 2036 ओलंपिक के लिए भारत ने ये पत्र भेजा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा किसे ISSF जूनियर विश्व कप 2024 का मेजबान अधिकार सौंपा गया, तो भारत को दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, भारत में जो भी खेल होंगे वो भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। अक्टूबर 2024 में साथी ध्यान दीजिए किस पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की है, तो नीतू डेविड को। अगला पॉइंट कह रहा है ये मार्च 17 और 29 मार्च के बीच तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाले राष्ट्रमंडल फेलो से किन प्रमुख खेलों को हटा लिया गया, तो ध्यान दीजिएगा बैडमिंटन और इसके साथ साथ और कौन कौन से खेल हैं, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि शूटिंग, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, टेबल टेनिस और स्क्वैश, ये सारे खेल हैं जिनको हटा लिया गया है। अगला पॉइंट, जो 21 से 22 सितंबर 2024 वो हंगरी में संपन्न 45वें शतरंज ओलंपियाड में किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है, तो भारत ने। ठीक है, भारत ने ये कारनामा किया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक में जो पदक विजेता थी मनु भाकर, इनको जो है किस मंत्रालय ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो बंदरगाह डीजल मार्ग मंत्रालय है नौवहन वाला, ठीक है, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला पॉइंट कह रहा है सितंबर 2024 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया की जगह किसे 2026 में होने वाले 26वें राष्ट्रमंडल की मेजबानी सौंप दी गई है, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड को समर्पित कर दी गई है। यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ तक जो है आपका कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा घटना सार का आपका शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिएगा क्लास कैसे लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और टेलीग्राम ढूंढना ना भूलिएगा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आप सबके लिए है।